दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि भारत में कुछ ऐसे फाइनेंस स्कीम्स हुई है जिन्होंने लोगों की पूरी ज़िंदगी की कमाई कुछ ही दिनों में गायब हो गई। किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जमा किए थे, किसी ने रिटायरमेंट का पूरा फंड लगा दिया और किसी ने बेहतर भविष्य की उम्मीद में अपनी सारी बचत निवेश कर दी। लेकिन कुछ लोगों ने लालच, झूठे वादों और सिस्टम की कमजोरी का फायदा उठाकर हजारों करोड़ रुपए का खेल दिया। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे दोस्तों आपको फाइनेंस स्कैम की सच्ची कहानी। क्या हुआ, लोगों का पैसा कैसे डूबा, सबसे बड़ी जरूरी बात, इससे क्या सीख सकते हैं ताकि भविष्य में हम लोग ऐसी गलती ना करें। तो वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहिए। पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन उसे सुरक्षित रखना भी ज्यादा मुश्किल है। हर साल भारत में लाखों लोग फेक इन्वेस्टमेंट स्कैम्स, पोंजी स्कैम्स, बैंकिंग फ्रॉड और ऑनलाइन फाइनेंशियल स्कैम्स का शिकार बनते हैं। इनमें से कई स्कैम्स इतने बड़े थे कि उन्होंने पूरे देश की अर्थव्यवस्था और लोगों के भरोसे को हिला दिया। ध्यान रहे, इस वीडियो का उद्देश्य किसी व्यक्ति या संस्था को दोषी ठहराना नहीं है। यह वीडियो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के आधार पर केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए बनाया गया है। तो मित्रों, आज की इस बात को हम शुरू करते हैं। अगर आपने स्कैम्स 1992 के वेब सीरीज देखी है तो आपने इस नाम के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन असली कहानी उससे भी ज्यादा दिलचस्प है। 1990 के दशक की शुरुआत में भारतीय शेयर बाजार तेजी से बढ़ रहा था। इसी दौरान एक स्टॉक ब्रोकर ने बैंकिंग सिस्टम की खामियों का फायदा उठाकर शेयरों में भारी निवेश किया। उस समय कुछ बैंकों के बीच होने वाले लेन देन की प्रक्रिया में ऐसी कमजोरियां थी जिनका कथिन रूप से गलत इस्तेमाल किया गया। इन पैसों को कई शेयरों की कीमतों पर बहुत तेजी से बढ़ी। जब लोगों ने देखा कि शेयर लगातार ऊपर जा रहा है तो लाखों निवेशकों ने भी बिना पूरी जानकारी के निवेश करना शुरू कर दिया। सबको लगा कि बाजार हमेशा ऊपर ही जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही मामला सामने आया, शेयर बाजार में भारी गिरावट आई। कई निवेशकों को बड़ा नुकसान हुआ और पूरे देश में वित्तीय व्यवस्था का सवाल उठने लगा। यह घटना भारत के इतिहास के सबसे चर्चित स्कैम्स में गिनी जाती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि यह भारत का सबसे बड़ा स्कैम था, तो आगे आने वाला स्कैम इससे भी बड़ा हो सकता है, बड़ा था, जहां लाखों लोगों को अपनी जिंदगी भर की बचत खो दी। और सबसे हैरान की बात यह कि लोगों का आखिरी समय तक विश्वास नहीं हुआ कि उनके साथ धोखा हो चुका है। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। अब तक फायदा देखा कि कैसे शेयर बाजार की कमजोरी का फायदा उठाकर हजारों निवेशकों का भरोसा टूट गया। लेकिन जिस स्कीम की कहानी आप सुनने जा रही, उसमें शेयर मार्केट नहीं बल्कि आम लोगों के सपनों का निशाना बन गए। छोटे गांव, शहर, मध्यम वर्ग के मजदूर, किसान, ऐसे लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी की बचत एक बेहतर भविष्य के लिए जमा की थी। कल्पना कीजिए, कोई कंपनी आपसे कहे कि आप आज 10,000 रुपये निवेश करेंगे तो कुछ साल बाद आपको उसका कई गुना रिटर्न मिलेगा। साथ में एजेंट कहे हजारों लोग पहले से पैसा लगा चुके हैं, बिल्कुल सुरक्षित है। यही भरोसा लाखों लोगों को भारी पड़ गया। शारदा ग्रुप ने अलग अलग निवेश योजनाओं के जरिए बड़ी संख्या में लोगों ने पैसे जुटाई। कई निवेशकों को शुरुआत में भुगतान भी मिलता रहा, जिससे लोगों का भरोसा और बढ़ता गया। धीरे धीरे ज्यादा लोग जुड़ते गए, लेकिन जब निवेशकों का पैसा आना कम हुआ तो पूरी व्यवस्था लड़खड़ाने लगी। आखिरकार कंपनी ठहर गई कि बड़ी संख्या में निवेशकों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। कई परिवार की वर्षों की बचत खत्म हो गई। इस मामले में पूरे देश में यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या सिर्फ ऊंचे रिटर्न का वादा ही किसी निवेशकों को सुरक्षित बना देता है? जवाब है नहीं। इसकी दोस्तों सीख क्या है? अगर कोई कंपनी बिना स्पष्ट जोखिम बताए कि असामान्य रूप से ज्यादा और लगभग गारंटी वाला रिटर्न देने का दावा करे तो बेहद सावधान हो जाइए। किसी भी निवेश से पहले यह जरूर जांचें कि वह संबंधित नियमों के अनुसार काम कर रहा है या नहीं, और केवल प्रचार या दूसरों की बातों पर भरोसा करके पैसा न लगाए। लेकिन अब जिस स्कीम की बात होगी उसमें लोगों से सीधे पैसे नहीं लिए गए, बल्कि एक ऐसी कंपनी ने जिस पर लाखों निवेशकों को भरोसा था, अपनी वित्तीय रिकॉर्ड में गंभीर गड़बड़ियों की बात स्वीकार की। एक समय था जब सिस्टम भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में गिनी जाती थी। देश ही नहीं, विदेशों में भी इसके ग्राहक थे। हजारों लोग वहां काम करते थे। निवेशक एक साल सफल कंपनी मानते थे।
लेकिन साल 2009 में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड में लंबे समय तक गलत जानकारी दिखाई गई। जब यह बात सामने आई तो निवेशकों को भरोसा टूट गया। कंपनी के शेयरों में तेज गिरावट आई और निवेशकों को बड़ा नुकसान हुआ। इस घटना की सिर्फ एक कहानी को नहीं बल्कि पूरे कारपोरेट गवर्नेंस सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। इसके बाद भारत में कंपनियों के ऑडिट, पारदर्शिता, कारपोरेट नियमों को मजबूत करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। मित्रों, इससे हमें क्या सीख मिलती है? सिर्फ बड़ी कंपनी होने का मतलब यह नहीं कि उसमें निवेश पूरी तरह जोखिम मुक्त है। निवेश करते समय कंपनी का बिजनेस, वित्तीय स्थिति, जोखिम और आधिकारिक जानकारी को समझना बेहद जरूरी है। लेकिन अब बारी है उन स्कैम्स की जिनमें बैंक हीरे अरबों रुपए और देश भर की सुर्खियों शामिल थी। अब तक आपने ऐसे स्कैम्स देखे जिनमें शेयर बाजार, निवेश योजनाएं शामिल थी, लेकिन जिस मामले की बात होगी उसने पूरे देश के बैंकिंग सिस्टम को झकझोर कर रख दिया। एक ऐसा मामला जिसकी खबरें महीनों तक हर न्यूज चैनलों की हेडलाइन बनी रही। साल 2018 देश के सबसे बड़ी बैंकिंग घोटालों में से एक सामने आया। जांच एजेंसियों के अनुसार बैंक की कुछ प्रक्रियाओं कथित रूप से दुरुपयोग करके बड़े मूल्य लेन देन किए गए, जिनका बाद में खुलासा हुआ। जब मामला सामने आया तो पूरे देश में हलचल मच गई। लोगों के मन में सवाल उठने लगे, क्या बैंकों में रखा पैसा सुरक्षित है? हालांकि यह समझना बहुत जरूरी है कि बैंक ग्राहकों की जमा राशि और ऐसे कारपोरेट धोखाधड़ी मामलों की प्रकृति अलग होती है। इस घटना के बाद बैंकिंग निगरानी, आंतरिक नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन को और मजबूत करने पर जोर दिया गया। मित्रों, इससे सीख क्या है? अगर आप किसी कंपनी या शेयर का ब्रांड में निवेश करते हैं तो सिर्फ नाम देखकर भरोसा न करें। कंपनी की वित्तीय स्थिति, आधिकारिक घोषणाओं और जोखिम को समझना भी बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि सिर्फ निजी कंपनी ही डूब सकती है तो अगला मामला आपकी सोच बदल देगा। यह बात थी देश की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में से एक की। एक समय था जब ILSAPS को देश के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर समूहों में गिना जाता था। कंपनी बड़े बड़े प्रोजेक्ट में शामिल थी और बाजार में उसकी अच्छी पहचान थी। लेकिन समय के साथ कंपनी पर कर्ज बोझ बढ़ता गया। जब कंपनी अपने वित्तीय दायित्व समय पर पूरे नहीं कर पाई तो पूरे वित्तीय बाजार में चिंता फैल गई। इस घटना का असर केवल एक कंपनी तक सीमित नहीं रहा, कई निवेश के म्यूचुअल फंड्स और वित्तीय संस्थानों पर भी इसका प्रभाव पड़ा। यह घटना इस बात की याद दिलाती है कि बड़ी और प्रसिद्ध कंपनियां भी वित्तीय जोखिम से पूरी तरह मुक्त नहीं होती। इससे हमें मित्रों यह सीख मिलती है कि किसी भी निवेश में यह समझना जरूरी है कि कम जोखिम और बिना जोखिम कोई ऐसी बातें नहीं है। अपने निवेश को एक ही जगह लगाने के बजाय अलग अलग एसेट्स में बांटना लंबे समय में जोखिम कम करने का महत्वपूर्ण तरीका माना जाता है। लेकिन सबसे खतरनाक स्कैम बाकी है। अब बात होगी ऑनलाइन फ्रॉड, UPI स्कैम्स, फेक इन्वेस्टमेंट ऐप, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर चल रही जाल की, जहां आज हर दिन हजारों लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। और सबसे डरावने वाली बात है तो इससे मित्रों आप बिल्कुल सुरक्षित रहिए। और दोस्तों, फाइनेंस सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका सपोर्ट जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर दें। हमें मिलते हैं अगले वीडियो में।